हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा गलीफ स्ट्रीट मार्केट में लैब्राडोर का, पोमेरियन का, जर्मन शेपर्ड का और बहुत सारे डॉग्स का प्राइस क्या है और क्या वहाँ पे 1000 में 2000 में डॉग्स मिलते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गलीफ स्ट्रीट मार्केट कोलकाता का बहुत ही बड़ा पेट्स का मार्केट है। यहाँ पे हर टाइप के डॉग के ब्रीड, कैट, फिश जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम भी होते हैं। कई बार यहाँ पे जो सेलर्स रहते हैं वो आपको ऐसे ब्रीड्स ला के दे देंगे जो मिक्स ब्रीड हो। वो लोग कभी कभी लैब्राडोर्स को और स्ट्रीट डॉग्स को मिक्स करके यहाँ पर ला के बेचते हैं। बीमार डॉग्स को भी बेचते हैं और कभी कभार आप देखेंगे कि जो आपने डॉग ख़रीदा है वो घर पे ले जाने के बाद 2-3 दिनों बाद ही वो मर जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये लोग आपको कई बीमार डॉग या फिर डिसेबल्ड पपी ना दे दे जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है या फिर दिखता नहीं या फिर ढंग से सुनाई नहीं देता। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डॉग्स को बिना पेपर्स के देते हैं। तो ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये लोग प्राइस बहुत कम करके देते हैं। आपको यहाँ पे पपी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कम प्राइस में मिलेगा एक शॉप के मुकाबले। तो आपको ध्यान से लेना है और आपको ये देखना है कि आपके साथ स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए। यहाँ के जो ब्रीडर्स होते हैं वो हमेशा आपके डॉग का प्राइस 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ाकर बोलेंगे। तो जैसे कि अगर आप एक लैब्राडोर लेने जा रहे हो और आपको वहाँ पे एक सेलर बोलता है 14,000, तो आपको उसे कम से कम 6,000 या 5,000 तक लेके आना है, तभी आपको रीज़नेबल प्राइस मिलेगा। क्योंकि उन लोगों को भी मालूम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे बार्गेनिंग होती है, इसलिए वो लोग हमेशा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्राइस बढ़ा कर बोलते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कस्टमर्स लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं और वो लोग बार्गेन करेंगे। इसलिए आपको अच्छी बार्गेनिंग आनी चाहिए अगर आप गलीफ स्ट्रीट पे डॉग्स लेने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको लाइन से एक एक करके डॉग के प्राइस वेस बताऊंगा और इतना बताऊंगा कि उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है और मिनिमम आपको इतने अमाउंट में मिल जाएगा। एक नॉर्मल एवरेज लैब्राडोर रिट्रीवर का प्राइस वहाँ पे 4,000 से 12,000 के बीच होता है। अगर आप एक चॉकलेट कलर के लैब्राडोर को लेंगे तो उसका प्राइस और भी थोड़ा बढ़ सकता है, मगर आपको कभी भी 12,000 से ज़्यादा लैब्राडोर पे नहीं देना है। गलीफ मार्केट में डॉबरमैन का प्राइस अराउंड 8,000 से 20,000 के बीच होता है। जितना आपके डॉबरमैन का मज़ल पपी का मोटा होगा उतना ज़्यादा उसकी प्राइस होगी, और जितना उसका साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। और आपको हमेशा पपी लेते टाइम उसके टीथ चेक करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके जो सेलर्स होते हैं ऐसे मार्केट्स में वो हमेशा पपी की प्राइस एज बढ़ाकर बोलते हैं, जबकि वो उतनी एज का होता नहीं है। तो आपको हमेशा उसके टीथ को चेक करके देख लेना चाहिए। अगर उसके सारे टीथ अच्छे से आए, मतलब वो 35 डेज़ या 30 डेज़ के ऊपर है। पोमेरियन का प्राइस 3,000 से लेके 8,000 तक जाता है। ये सबसे सस्ता डॉग है जो आपको गलीफ मार्केट में मिलेगा। आपको इसको 8,000 या फिर 9,000 मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलना है, और इससे ज़्यादा एक भी रुपया नहीं देना है, क्योंकि ये डॉग्स वहाँ पे इनकी वैल्यू उतनी ही होती है, क्योंकि ये बिना पेपर्स के उन डॉग्स को दे रहे होते हैं, विदाउट केसीआर रजिस्ट्रेशन के दे रहे होते हैं। इसलिए आपको 8,000 या 9,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है अगर आप एक पोमेरियन को ले रहे हो तो। जर्मन शेपर्ड का प्राइस अराउंड आपको 8,000 से 20,000 के बीच मिल जाएगा। अगर आप एक शॉर्ट कोट या फिर सिंगल कोट वाले जर्मन शेपर्ड को ले रहे तो उसके आपको 13 या फिर 14,000 से ज़्यादा पे नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि वो 8,000 से 14,000 के बीच आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में ही वो 20,000 के अंदर अंदर आप नॉर्मल पेट शॉप्स में मिल जाता है। और आपको हमेशा एक जर्मन शेपर्ड की पपी को अगर आप एक ऐसी जगह से ले रहे हो जहाँ से वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको उसे चलाकर अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि जर्मन शेपर्ड्स में जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और वो आगे जाकर पता चलती है, पपी स्टेज पे पता नहीं चलती ढंग से। इसलिए आपको उसे चलाकर और अच्छे से पपी को एक बार एग्जामाइन कर लेना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ताकि आगे जाकर आपको पपी को जब वो बड़ा हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बुढ़ापे में भी उसको चलने फिरने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉकर स्पेनियल का रेट अराउंड 12,000 से 20,000 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। हस्की वहाँ पे आपको 15,000 से उसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है और वो 35,000 40,000 तक जाता है। अगर आप एक ब्लू आइड हस्की को लेंगे तो उसका प्राइस 20,000 के ऊपर ही आपको मिलेगा, 25,000 के ऊपर मिलेगा आई गेस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी है और जितना कम करा सको आप उतना कम कराना है। आपको हमेशा उसके 2 इंटू और 3 इंटू प्राइस कम कराना है। ये लोग हस्की का प्राइस हमेशा 40,000 60,000 बोलते हैं, पर आपको उतना पे नहीं करना है उनके लिए।
गोल्डन रिट्रीवर यहाँ पे आपको 8,000 से 20,000 के बीच मिल जाएगा। ये गोल्डन रिट्रीवर का प्राइस हमेशा आपको 15,000 के ऊपर बताएंगे, पर आपको उतना पे नहीं करना है। आपको हमेशा उसको हाफ प्राइस पे लेके आने की कोशिश करना है, और आप जितना कम करा सकते हैं आपको उतना कम करवाना है। पग यहाँ पे आपको 8,000 से 20,000 के बीच मिल जाएगा। अगर वो पग पूरा ब्लैक कलर में होगा तो उसका प्राइस थोड़ा 10,000 से ज़्यादा होगा, 12,000 से ज़्यादा होगा। अगर वो नॉर्मल बीच कलर में होगा तो उसका प्राइस थोड़ा कम होगा। बीगल का प्राइस यहाँ पे 10,000 से 20,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर वो आप ट्राई कलर बीगल लोगे तो उसका प्राइस नॉर्मली आपको 10,000 से ऊपर जाते जाते आपको 15-16,000 तक कम से कम बार्गेन करा के रोक लेना है। अगर आप एक मेल पपी ले रहे हो तो उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा पे ना करें आप, क्योंकि 20,000 तक मैक्स लिमिट है इसकी। यहाँ पे आपको पिटबुल अराउंड 12,000 या 30,000 के बीच मिल जाएगा। अगर आप एक ब्लू कलर के पिटबुल को ले रहे हो जिसका आइज ब्लू है तो उसका प्राइस 20,000 से ऊपर जाएगा, और अगर आप एक नॉर्मल कलर के पिटबुल को ले रहे हो तो उसका प्राइस 12,000 से 20,000 के बीच में होगा। एक रॉटवाइलर आपको नॉर्मली यहाँ पे 12,000 से 25,000 के बीच में आपको कहीं पे भी मिल सकता है। जैसे जैसे रॉटवाइलर के पपी का मज़ल जितना बड़ा होगा उतना उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर जितना मोटा होगा, उसके लेग्स और पॉज जितने मोटे होंगे उतना उसका प्राइस बढ़ते जाएगा।